वही कुरान नातिक है, वही कुरान तैयब है, वही कुरान नातिक है। बगैर उनके मुकम्मल कोई कलमा हो नहीं सकता। और जो आशिक अपने सीने में नबी का नूर रखते हैं, कफन उनका कभी मरकद में मैला हो नहीं सकता। ये हमारे और आपके लिए मुश्तरका खुशनसीबी है कि हज़रत सूफ़ी इस्माइल शाह चिश्ती का उस सालाना हम मना रहे हैं, वही सरकार गरीब नवाज की छठी शरीफ भी। अब सरकार गरीब नवाज का सिलसिला चिश्तिया है। अमीर खुसरू लिखते हैं कि खुसरू दरिया प्रेम के जिसकी उल्टी धार, खुसरू दरिया प्रेम के जिसकी उल्टी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। आगे बढ़ेंगे तो शायद कहता है कि दीदे जमाने हक हुई हुस्ने निगार देखकर, दीदे जमाने हक हुई हुस्ने निगार देखकर, हो गए बुत परस्त हम सूरत यार देखकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदे जमाने हक हुई हुस्ने निगार देखकर, हो गए बुत परस्त हम सूरत यार देखकर। और साथी भी है, घटा भी है, मौसम गुल फजा भी है। साथी भी है, घटा भी है, मौसम गुल फजा भी है। काफिर है जो न अब पिए ऐसी बहार देखकर। ये आशिकों के लिए कि जाने कहाँ कहाँ कदम रखे मेरे हुजूर ने, जाने कहाँ कहाँ कदम रखे मेरे हुजूर ने। सजदा वहीं पे करता हूँ उनका तैयार देखकर। जाने कहाँ कहाँ कदम रखे मेरे हुजूर ने, सजदा वहीं पे करता हूँ उनका तैयार देखकर। लिहाजा कलाम तो बहुत अच्छा हमारे तरीक़त के भाइयों ने आपको सुनाया है। मतलब सुनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि मैं आपको क्या सुनाऊँ, इसलिए कि आप मुझसे बेहतर जानते भी हैं, आप मुझसे अच्छा सुनते भी हैं। लेकिन मैं आपके मिजाज में उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, सुने मतलब। कब वर्षे बरी पे जाने की हो, कब वर्षे बरी पे जाने की हम लोग तमन्ना करते हैं। कब अर्शे बरी पे जाने की हम लोग तमन्ना करते हैं, हम लोग तमन्ना करते हैं। हम ख्वाजा पिया की सूरत में, हम मुर्शिद पिया की सूरत में अल्लाह को देखा करते हैं। हम मुर्शिद पिया की सूरत में अल्लाह को देखा करते हैं। शेर सुने, शेर आप सुने। ना दायरे से कोई मतलब है,
कि हमें को ख्वाहिश है, हम लोग तरीक़त वाले हैं, हम पीर का सजदा करते हैं, हम लोग तरीक़त वाले हैं, हम पीर का सजदा करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज इस्माइल शाह तो मालूम है ना, आपको क्या बताना है, मालूम तो है, लेकिन शेर सुनिए। रोज़े में वही तो लेटे हैं, महफिल में वही तो बैठे हैं, महफिल में वही तो बैठे हैं, इस खेले को कोई क्या समझे, इस खेले को कोई क्या समझे, सरकार तमाशा करते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस खेले को कोई क्या समझे, सरकार तमाशा करते हैं। और शेर सुने, ये मेरे दिल की बात है, मेरे दिल की बात है। तौफीक कहाँ तक हो हमसे, सरकार की अज़मत का लोगो, सरकार की अज़मत का लोगो, सरकार तुम्हारी तलवों को जिब्रील भी चूमा करते। सुभान अल्लाह। मतलब शेर सुनिए, क्या मोबाइल था, एक मतलब मोहब्बत रे ख्वाजा ने जब जाम पिलाया से, जब जाम पिलाया से, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, हम देखे के सजदा करते हैं, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, हम देख के सजदा करते हैं। हज़रात, चूँकि वक्त बहुत तेजी से गुजर ही रहा है और कलाम आप सुन रहे थे, बस थोड़ी देर हुक्म हुआ है हजरत के हुक्म की तामील करते हुए सरकार गरीब नवाज के उर्स के ताल्लुक से और हमारा जिस सिलसिले से ताल्लुक है चिश्तिया, आज हिंदुस्तान में जितने भी सिलसिले हैं सब अपनी जगह है, लेकिन अगर किसी ने दीन को फैलाया है हिंदुस्तान में तो सरकार गरीब नवाज की जात। अगर इससे कोई इनकार कर दे तो समझिए कि वो ईमान से अलग है, वो ईमान से अलग 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 अलग। आपको मालूम है कि सरकार गरीब नवाज का नाम मोइनुद्दीन सब लोग जानते हैं, फिर गरीब नवाज कैसे? मोइनुद्दीन तो नाम है, फिर गरीब नवाज हुए कैसे? सरकार गौसे आजम के फकीर
सबको मालूम अचानक ईशा की नमाज के बाद सरकार गौसे पाक वज्र में आते हैं और कहते हैं कि खिड़की वगैरह दरवाजे बंद करो। तमाम चंद लोग थे, उसमें गरीब नवाज भी थे। दरवाजे बंद कर दिए गए, ऐलान किया, सुनो कल सुबह फजर की नमाज जमात के साथ जो हमारे पीछे पढ़ लेगा वो जन्नती है। अता देखिए अता, लेकिन जो इस राज को दूसरों तक पहुंचाएगा वो जन्नत से बाहर। सब लोग खामोशी के साथ अपने घर चले गए, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा। लेकिन सरकार गरीब नवाज नन्ही सी उम्र में दरवाजा के लोगों को जाकर दस्तक दे रहे हैं और कहते हैं सुनो, आज सोने का वक्त नहीं है, मुकद्दर जगाने का वक्त आ गया है। सरकार गौसे पाक ने ऐलान किया है कि मेरे पीछे जो जमात के साथ फजर पढ़ लेगा वो जन्नती हो जाएगा, मैं उसकी जमानत देता हूँ। सोने का जरूरत नहीं है, आप तैयारी में लग जाए। घूम घूम कर तमाम लोगों को यकजा कर रहे हैं, तमाम लोगों को बुला रहे हैं। बुलाने के बाद जब सरकार गौसे आजम फजर की नमाज अदा करके जब देख रहे हैं लोगों का ठाठा मारता हुआ समंदर नजर आ रहा है, सरकार गौसे आजम खड़े होते हैं और कहते हैं कि कौन है जिसने राज को फाश किया है। गरीब नवाज खड़े हो जाते हैं, मोइनुद्दीन खड़े हो जाते हैं। आप पूछते मोइनुद्दीन तुमने राज को फाश किया है? तो कहते हैं हाँ मैंने फाश किया है। तूने मेरा ऐलान नहीं सुना कि जो इस राज को फाश करेगा तो वो जन्नत से आउट हो जाएगा, जन्नत से बाहर हो जाएगा। तो गरीब नवाज कहते हैं जी मुझको मालूम है, अगर इतने लोग जन्नत में जाए और एक मोइनुद्दीन बाहर चला जाए मुझको गवारा है, कम से कम ये लोग तो जन्नती हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहना था कि सरकार गौसे पाक उनको अपने करीब बुलाते हैं, सीने से लगाते हैं और कहते हैं कौन कहता है अरे तू भी जन्नती है, तू जन्नत में तू भी जाएगा। अरे मैं तो समझता था कि मैं नवाज रहा हूँ लेकिन तू गरीब नवाज है, वो गरीब नवाज है, गरीबों को नवाजने वाला है। कसम खुदा की मेरे प्यारे, आप अंदाजा लगा सकते हैं उसी सिलसिले की कड़ी से कड़ी को मिलाकर आप इस्माइल शाह के दरबार में जब आएंगे तो पता ये चलेगा कि आप यहाँ फरियाद कर रहे हैं अता अजमेर से किया जा रहा है, हम हाथ यहाँ उठा रहे हैं। अगर कोई कहे यहाँ काहे जाते हो, मिलता है, अगर नहीं मिलता तो हम आते क्यों? नहीं मिलता तो हम आते क्यों? अब गोलूग्राम में साल में एक मरतबा लोगों को तो बिरयानी मिल ही जाती है, लंगर तो मिल ही जाता है। तो लोगों को मालूम है कि चलो गोलूग्राम में इस तारीख को हाउस होता है इस्माइल शाह का, कुछ मिले न मिले खाने को तो मिल ही जाएगा। पता ये चला कि जब अल्लाह के नेक बंदे होते हैं ना, जब तक दुनिया में रहते हैं रोजाना मेरा लगता है लोग आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, और जब पर्दा कर जाते हैं तो सालाना मेरा लगता है, वहाँ भी और यहाँ भी। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि सरकार इस्माइल शाह से लोग मांगने वाले मांग रहे हैं, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप अपने शाइख से पूछे, आप अपने पीर मुर्शिद के साहबजादे से पूछे, ये हुजूर आप जो बता रहे हैं, लोग बताते हैं कि अल्लाह के वलियों के दरबार से मिलता है, कैसे मिलता है, किस तरह से दिया जाता है, कैसे वो नवाजते हैं? तो आपको ये जवाब देंगे, आपके रहबर जवाब देंगे, आपका शेख जवाब देगा, आपका मुफ्ती जवाब देगा, आपका पीर जवाब देगा, आपका पीर का साहबजादा जवाब देगा कि हाँ सुनो सुनो, जिस तरह लोगों के घर में शादी होते हैं, जिस तरह लड़का नौशा बनता है, दूल्हा बन जाता है, बनने के बाद जब महफिल में बैठ जाता है, लोग आते हैं, गाड़ी वाला आता है कि हम गाड़ी से उतारे हैं, हमको पैसा दो, लेकिन दूल्हा नहीं देता, खामोश रहता है। लोग आते हैं, हमको पैसा दिया जाए, फिर भी दूल्हा खामोश रहता है। लोग सोचते हैं कि दूल्हा कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, वहीं पर उसके करीब में रिश्तेदार होते हैं, वो कहते हैं
छोड़ दो, इस नौशे को तब न करो, याद नौशा बना है, आज तुम जो जो मांगोगे हम लोग तुमको दे दिया करेंगे। ठीक उसी तरह आज इस्माइल शाह चिश्ती आज दूल्हा बने, इस्माइल शाह आज दूल्हा बने हैं। आज यहाँ हम आकर के फरियाद करेंगे, हे सरकार इस चीज की जरूरत है, ये चुपचाप से रहेंगे, हे सरकार इस चीज की जरूरत है, ये खामोश रहेंगे। लेकिन कसम खुदा की जहाँ इस्माइल शाह मौजूद है वहीं पे गरीब नवाज भी मौजूद है। ये मेरा इश्क बोल रहा है। जहाँ सरकार इस्माइल शाह मौजूद है वही सरकार गौसे आजम मौजूद है। जहाँ इस्माइल शाह मौजूद है वहीं पर मौला अली भी मौजूद है। फरियाद करने वाला कर रहा है और कहने वाला कह रहा है, आज इस्माइल को तंग न करो, आज तुम जो कुछ मांगोगे मौला अली तुम्हें अदा कर देगा। आज तुम जो कुछ मांगोगे मौला अली तुम्हें अता कर देगा। आज तुम जो कुछ मांगोगे, अरे कोई अता करे न करे, मदीने के तार अता कर देंगे। इसलिए कि अल्लाह ने उनको कासिम कहा, अल्लाह ने उन्हें कासिम कहा है, वो बांटते हैं। अब कुछ लोगों का ईमान व अकीदा अलग हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यकीन जाने कि हम वही आते हैं जहाँ से हमको मिलता है, और हमको यकीन है आज भी मिल रहा है, कल भी मिलेगा। जब तक आप आते रहेंगे मिलता रहेगा, दुनिया में रहेंगे तो भी मिलेगा, और बाद मरने के तो भी मिलेगा। सवाल ये पैदा होगा कि मरने के बाद जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र नस्र उसी के साथ होता है। बात सब लोग जानते हैं, जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र नस्र उसी के साथ होता है। अगर आप अपने पीर से मोहब्बत करते हैं, अपने पीर से मोहब्बत करते हैं, तो जहाँ कब्र में आपकी रहबरी के लिए सरकार तशरीफ लाएंगे वहीं आपका पीर भी तशरीफ लाएगा। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? आपको वाकया नहीं मालूम कि एक सरकार गौसे आजम का मुरीद इंतकाल करने के बाद नकीरे ना के सवाल करने लगे, वो एक ही जवाब दे रहा है कि हम गौस पाक के धोबी हैं, हम गौस पाक के धोबी हैं, कपड़ा धोबी। लेकिन सवाल पे सवाल हो रहा है। जैसे नकीरे सोचे कि इसको गुरूज बरसाया जाए, सरकार गौसे आजम उसके कब्र में तशरीफ लाए, सरकार गौसे आजम उनके कब्र में तशरीफ लाए। तो इससे अकीदा मिल गया कि जब सरकार गौसे आजम अपने चाहने वालों के कब्र में आ सकते हैं, तो क्या मेरा इस्माइल शाह अपने चाहने वालों के कब्र में नहीं आएगा? एकदम आएंगे, अजहर पिया नहीं आएंगे, एकदम आएंगे। तो पता ये चला कि ये कड़ी है, कड़ी से कड़ी को मिलाकर रखा जाए और वो इल्म हासिल कीजिए। आप सुनते होंगे यकीन सलात नमाज कायम है। आप खाली बस दिल को इधर इबादत, तुझे देखा, तुझे देखा, इबादत का इरादा कर लिया मैंने। इबादत तुझे देखा, इबादत का इरादा कर लिया मैंने, तेरा नक्शे कदम पाया तो सजदा कर दिया मैंने। तेरा नक्शे कदम पाया तो सजदा कर लिया मैंने। इबादत मैं तो ये कहता हूँ तमाम लोगों से कि वो इबादत कौन सी इबादत है भाई? जो वक्त का पाबंद, वो इबादत कौन सी इबादत है? जो घड़ी की सुइयां बदल जाए तो इबादत करो तो चल जाए, एक वो भी इबादत है। आप चलते रहो, इबादत हो रही है। काम कर रहे हो, इबादत हो रही है। सफर में हो, इबादत हो रही है। घर में हो, इबादत हो रही है। जिस काम में हो
इबादत हो रही है। वो कौन सी इबादत है? पता ये चला कि अपने पीर और मुर्शिद का तसव्वुर करके चलते रहिए, पीर को याद करते रहिए, इससे बड़ी इबादत कुछ नहीं है। तब तो पीर आपकी रहबरी करेंगे। साल में एक मरतबा आइएगा, पीर साहब के हाथ चूम के चल जाइएगा। कुछ सीखो, कुछ लो। अब क्या लेकर आए थे? क्या दिया गया? क्या लेकर जाएंगे? किस काम के लिए भेजा गया? आप क्या कर रहे हैं? काम क्या बताया गया? कौन सा काम में आप भटक गए? किस चीज की तलाश में आए थे? क्या तलाश कर रहे हैं? क्या लेने आए थे? क्या लेके जाओगे? क्या लेकर आए थे? क्या लेकर जाओगे? इसको तलाश करो। इसीलिए मैंने शेर पढ़ा था कि खुतरू दरिया प्रेम के, जिसकी उल्टी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। इसमें डूबी कौन क्या कहता है? चक्कर में रहिएगा तो कुछ चकरा जाइएगा। पीर क्या कहता है? अगर पीर कह दे कि रोजा मत रहो, पीर जवाब देगा ये मंदिर है और इश्क की मंदिर है, इसमें आजमाइशें आती हैं। आप जा रहे हैं हावड़ा, अब पीर बोला नहीं तुम जाओ इधर खड़गपुर। पीर नहीं जानता है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आजमाता है। कभी कभी देकर आजमाता है, कभी लेकर आजमाता है। कभी देकर आजमाता है, कभी लेकर आजमाता है। मैं तो अपने सिलसिले के जितने भाई हैं, जितना अच्छे अंदाज में ये कलाम पढ़ते हैं, हिंदुस्तान में मैं हर जगह घूमता हूँ, लेकिन इस तरह से डूबकर किसी शायर को पढ़ते हुए हमने नहीं देखा। इसलिए कि इनका अकीदा ये है कि कोई सुने ना सुने, हमारा पीर सुन रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई सुने ना सुने, हमारा पीर सुन रहा है। बस मस्ती में पढ़ते रहते हैं। और इसी जब अपने मयार को पहुंच जाता है तो गर्दन छुपाने के बाद जब खुदी मिट जाती है, गर्दन छू जाता है, तो कसम खुदा की सूरत इस्माइल शाह की होती है, जलवा खुदा का होता है। सूरत उनकी होती है, जलवा खुदा का होता है। सूरत अजरबिया की होती है, जलवा खुदा का होता है। और कसम खुदा की जब जलवा नजर आ जाए, फनाफी शेख अलग है, फनाफी रसूल अलग है, फनाफिल्ला अलग है, बकाबिल्ला अलग है। ये सब अलग अलग मंजिलें हैं। ये इस तरह की बातें आम महफिलों में बताने से क्या होगा कि कुछ लोगों को ऐसा भी है कि जिसको डॉक्टर मना किया कि बहुत भारी खाना मत खाइएगा, और जबरदस्ती खिला दीजिएगा तो नुकसान हो जाएगा। जैसे हमारे भाई बैठे हुए बगल में, उनको दांत में दर्द, खाना नहीं खाएगा, खा लेंगे तकलीफ बढ़ जाएगी। तो कुछ बातें ऐसी हैं। अब वो बातें जिसके बारे में मैंने कहा कि अपने आप को कैसे पहचानिएगा। जिसने अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पहचाना। अब ये पहचान कैसे होगी? आप करीब जाए, सटेंगे तब ना कुछ मिलेगा, सट के रहेंगे तब ना मिलेगा। सटवे नहीं कीजिएगा, सोचिएगा सब कुछ मिल जाए। कुछ लोग हजरत की उम्र को देखते हैं, हम हजरत के सीना बसीना को देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग हजरत के उम्र को देखते हैं, इस उम्र में पीर है, मतलब ये पीर नहीं है, कितने को पीर बना दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पीर ही समझ रहा है, तो कितने को पीर बना दिए, कितने में खिलाफत नवाज दिए। पता ये चला कि इनके सीने में जो सीना बसीना राज़े वहदत, राज़े मार्फत, राज़े तरीक़त जो आया है ना, वो किसी मदरसे से नहीं, कॉलेज से नहीं, यूनिवर्सिटी से नहीं,
पाठशाला से नहीं, स्कूल से नहीं, ये खानका से नहीं, बल्कि ये खूनी रिश्ता जो है वहां से आया। कभी कभी इनका बाप इनसे सवाल कर लेता है, तो मैं सोचता हूँ कि ये कौन खानका में पढ़ के आया बाबा। हमारे बुजुर्ग का बाबू, छोटा बाबू, छोटे बाबा इनसे सवाल कर लेते हैं, ये क्या है। मैं सोच रहा था कि ये कौन मदरसा से पढ़ के आया तो सवाल कर रहा है। तो पता ये चला कि मछली के बच्चे को ये नहीं बताया था कैसे तैरना है। जैसे मेरा बेटा उम्र में बहुत कम है, लेकिन ऐसा तो शेर लिख कर देता है कि हम चकरा जाते हैं। हमने कभी नहीं बताया मफाइलुन फैलुन फाइलुन, इसका बहर ये है, वजन ये है, कभी नहीं। मैं स्टेज पर बोल रहा हूँ, कभी नहीं। हजरत के सामने बोल रहा हूँ, कभी नहीं। मैंने बताया ही नहीं। लेकिन शेर लिख के जब दिखलाता है हमको, तब उसको मना करते हैं, सब चक्कर मत पड़ो। तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि कितना मना कीजिएगा, मानेगा नहीं? मानेगा इसलिए कि बापे खुद बराबर घोड़ा, कुछ न हो तो थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ तो सर होगा। और जिस बच्चे का दादा पर दादा कामिल सूफी हो, अरे बोलो ना यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूफी अलग है, कामिल सूफी अलग है। बेशक कामिल भी हो और आमिल भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कामिल भी है और आमिल भी है। मैं तो कहता हूँ कामिल के साथ साथ आलिम भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कामिल के साथ साथ आमिल भी है। इसलिए कामिल इस हिसाब से कि लोग आए, हुजूर ऐसी बात है, हाँ ठीक है, ये काम करो, हो जाएगा। लेकिन बुरी पक्का है। अब वो सोच नहीं रहा है कि होगा कि नहीं होगा, चला गया, काम में लग गया, काम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब तो शायद कलम उठाया, लिख दिया कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मशवरा में जाइएगा ना, तो जहाँ हम कलमा पढ़ने वाले आते हैं वहाँ वो लोग भी आते हैं। ए भाई तुम वहाँ कहे नहीं जा रहे हो? बोले यहाँ से मिलता है। गरीब नवाज के दरबार में सिर्फ कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नहीं नजर आएंगे। हर फिरके के लोग जाकर वहां फरियाद करते हैं। उनको मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान में दिल्ली के तख्त पर कोई और बैठा है, लेकिन हिंदुस्तान चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो भी बेचता है चादर, उसको भी मालूम है वहां नहीं चढ़ाएंगे तो हम चढ़ जाएंगे, सबको मालूम है। लेकिन आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके हाथों में चिश्तिया दामन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खुशनसीब, इसलिए कि सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती हसनी भी है, हुसैनी भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजरा पढ़ेंगे तो सजरा पढ़ते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हाथ उठा कर बताइए कितने लोग पढ़ते हैं कितने लोग नहीं पढ़ते हैं। क्या जरूरत है महफिल में किसी को रुस्वा करने की? क्या जरूरत? पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिए। आपका घराना इतना मजबूत घराना है कि इधर उधर से कट के नहीं आया है। अताए रसूल का नाम गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अताए रसूल का नाम गरीब नवाज है। कसम खुदा की जिसको रसूल अता करते थे, सुभान अल्लाह, अब उसका दामन हमारे हाथों में। सुभान अल्लाह। आप समझ सकते हैं, जो रसूल जिसको अता करते उसका दामन हमारे हाथों में, ये कम बड़ी बात है क्या? मेरे इलाके में दिल्ली झमेला हो रहा है, वो अहले हदीस बोलकर। हमने कहा था जुमा में कि भाई अहले हदीस नहीं, उनको अलगी हदीस करिए। अहल के माने मानने वाला होता है, जो हदीस के मानने वाले होंगे तो सरकार का कौल है
कुरान में वलियों का जिक्र है, उसके बावजूद नहीं मान रहा है। बहुत मारा मारी हुआ, पुलिस थाना फोर्स वो ब्लैक कमांडो सब लोग डर गए थे, लेकिन मुर्शिद का करम है मेरे ऊपर। पत्थर चल रहे हैं, ईंटा चल रहा है, डंडा उंटा चल रहा है, उसी में 3 फुट का आदमी खड़ा है। हमको खराब तक किया है, वही खड़े हैं, किसी को सुन लगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप अपने मुकद्दर पे जितना नाज कीजिए कम है। कुछ लोग अजमेर जाने की बात करते हैं, मैं तो समझता हूँ कि मेरा अजमेर मैसूरा में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं समझता हूँ कि मेरा अजमेर मैशरा में है, मेरा बगदाद मैशरा में है, मेरा करबला मैशरा में है। यूँ समझ ले कि हम मदीना नहीं जा सकते, हम मैशरा चले जाएंगे। और इश्क बोलता है कि हम मदीना नहीं जाएंगे, मदीने वाला मैशरा में आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इश्क की बात है। आप आवाज तो देखे, लेकिन वो आवाज कहाँ से लाओगे, यही बात तो आपका शेर बताएगा। वो इश्क कैसे होगी, यही बात तो आपका पीर बताएगा। अपने नफ्स को कैसे पहचानोगे। शायर कहता है कि जो तुझे पसंद आए, जो तुझे पसंद आए वही रूप में बना लूं, जो तुझे पसंद आए वही रूप मैं बना लूं। मेरी जिंदगी के मालिक से रहूं तो कैसे डालूं। और एक शायर कहता है, शोला राजपुरी है कि बिस्तर लगा रहा हूं तेरे दर के सामने, बिस्तर लगा रहा हूँ तेरे दर के सामने। काहे आशिक को रहना चाहिए दिलबर के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्तर लगा रहा हूँ तेरे दर के सामने, आशिक को रहना चाहिए दिलबर के सामने। और दीदार तेरा करता शबो रोज हर घड़ी, किस्मत से घर जो होता तेरे घर के सामने। सुभान अल्लाह। इस घर वाले खुश नसीब है, वो घर वाले खुश नसीब है। जब निगाह उठी देख लिया। लोग कहते दिन में है तस्वीरें याद नहीं याद, घर के सामने है तस्वीरें याद। निगाह घूमते ही इस्माइल शाह के रोजे को देखा जा रहा है और मुकम्मल इस्माइल शाह हमें देख रहे हैं। और वो तन्हा नहीं है, इनके साथ पूरा खानवादा, इनको इनके पीर और मुर्शिद इतने खलीफा है, सब एकजा थे। अगर इसमें ताकत है तो कोई देख। मैं नहीं कहता, इसलिए कि यहाँ रहमतों की बारिश हो रही है। जहाँ अल्लाह के बंदों का जिक्र होता है वहाँ रहमतों की बारिश होती है। जहाँ अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ जन्नत की क्यारियों में शुमार कर दिया जाता है। तो कसम खुदा की, जहाँ जन्नत वाले होंगे वही जन्नत की बारिश होगी। सुभान अल्लाह, सुभान। यह हक है। आप तो इनके कदमों को चूमते हैं ये समझकर कि आपके मुर्शिद। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं ये समझकर इनके कदमों को लबों से लगाऊं कि वो जिब्रील थे जो नबी के कदमों को चूमे। हम इंसान हैं, हम नबी के कदमों को नहीं, इनके कदमों को चूम लिए, हमारी जिंदगी को मिराज हो गया। सब कुछ वही है, ऐसे में कुछ नहीं है। बेशक बेशक ऐसे में कुछ नहीं है, ऐसे में है। एक पकड़ा, अल्लाह ने पकड़ा, एक पकड़ा, अल्लाह ने पकड़ा, भाग गया। आज भी कुछ अकड़ के चल रहे हैं, उस समझते कि हम सबसे बड़ा अल्लामा है, जितना सजदा किया तो उससे बड़ा अल्लामा होगा, उससे बड़ा अल्लामा कोई नहीं है। उसकी अकड़ तो नहीं रही, तुम्हारी कहां से रहेगी, हमारी कहां से रहेगी। पता ये चला जो झुक गया, जो झुक गया
वो कल भी था, आज भी है, लेकिन दायरे में है। और जो अकड़ गया वो है, लेकिन दायरे से बाहर है, दायरे से बाहर है, वो दायरे में नहीं आएगा। शायद यही वजह है कि सबको बहकाएगा, खानका नहीं आएगा। वो सबको बहकाएगा, खानका नहीं आएगा। उसको मालूम है कि हमारे लिए इलाज, सही ट्रीटमेंट वही है। जहां जाएंगे एक डोज मिलेगा, भागते भागेगा। इसलिए कि जो अल्लाह के वली का हो जाता है, वली उसके हो जाते हैं। जो अल्लाह के वली का हो गया, अल्लाह का वली उसका हो गया। इसलिए कि वो हाथ पे जो हाथ रखा ना, यही कहता है ये अल्लाह का हाथ है, ये हम नहीं बोले, कुरान कह रहा है ये अल्लाह का हाथ है। पता ही चला कि हजरत आप इंसान हैं, अल्लाह जिसमें से पाक है, तो फिर अल्लाह का हाथ कैसे हो गया? तो शायर कहता कि खुदी में जो डूबे खुदा को पाए। खुदा ढूंढने को कहा जा रहा है, खुदी में जो डूबे खुदा को वो पाए, खुदा ढूंढने को कहा जा रहा है। मकामे मोहम्मद यहाँ है हकीकी, बता सजदा करने कहा जा रहा है। तेरे हाथ को रब ने अपना कहा है, कुरान पढ़िए, तेरे हाथ को रब ने अपना कहा है। तेरा जिस्म नूरी है तनवीर रब का, तसव्वुर में इनके जो गुम हो तो देखो, खुदा पर्दा पर्दा नजर आ रहा है। अब काबे में जा, काबा में क्या है भाई? अल्लाह उसमें है, साबित कर दे कोई अल्लाह वहां है। जबकि नहनु अक़रबा मिनल हब्लिल वरीद, मैं हर इंसान के सहलक से ज्यादा करीब हूँ। जब सहलक से ज्यादा करीब वो है तो हम उसको देखें कैसे? आँख लाए कहाँ से? बिनाई कैसे पैदा हो, तेजी कैसे आए? तो अगर आँख में तेजी लाना चाहते हो तो खानकाहों में आकर सुरमा लगा लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सुरमा का नाम क्या है? जो मुराकबे में गर्दन झुकाकर ज़र्ब लगाया जाता है, मुर्शिद को तसव्वुर में लाकर जब सांस का जरिया ज़र्ब लगवाया जाता है तो उससे पता ये चलता है कि निगाहों में वो ताकत पैदा हो जाएगी कि अपने आप को देखेंगे तो पीर नजर आएगा, अपने आप को देखेंगे तो पीर नजर आएगा, अब पीर को देखेंगे तो रसूल नजर आएंगे, रसूल को देखेंगे तो खुदा नजर आएगा। ये खानका से जो जुड़ेंगे उन्हीं को मिलेगा। जो खास मजलिसों में आकर बैठेंगे, कभी सवाल कीजिए ना हजरत से कि हजरत এই কথা আমি বুঝতে পারছি না, একটু बोले। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत उम्दा उर्दू और बांग्ला दोनों जानता हूँ। अभी तो कलाम लिखा था, जब मंजराम पे आएगा तब लोगों को अंदाजा होगा कि हम उनको क्या समझते थे, वो क्या क्या। अब जुटिए और अपने खानका का चर्चा कीजिए, अपने खानका का चर्चा कीजिए कि हमारा खानका इतना आला है, जिसमें गोरा है न काला है। हमारा खानका इतना आला है जिसमें न गोरा है न काला है। वरना हम ऐसे पीर को देखे हैं कि पैसा वाला के घर में पहले जाएगा, अब मोटा माल देख के पहले जाएगा, और गरीब को देखने का टाइम नहीं है। लेकिन हजरत को देखे हैं कि बड़े लोग बाद में कुटिया में झोपड़ी में जाकर बैठ गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चटाई पर बैठ गए। हजरत मैंने हाथ जोड़ कर कहा, हजरत पीर आप भी हैं, पीर वो भी है, वो सोफा पे बैठ रहा है, आप चटाई पे बैठ रहे हैं। इन्होंने कहा हाँ हाँ, वो किसी और की सुन्नत अदा कर रहा है, हम अपने हुजूर की सुन्नत अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
का दामन नहीं छोड़ेंगे, का दामन नहीं छोड़ेंगे, का दामन नहीं तकबीर, नारे रिसालत, हजरत ख्वाजा सैयद शाह निजामुल हकुद्दीन चिश्ती, हजरत ख्वाजा सैयद शाह निजामुल हकुद्दीन चिश्ती, उर्से इस्माइली, नारे तकबीर। हमने ऐसे भी लोगों को देखा है कि जब तक हाथ में एगो पत्ता ना हो, चाहे ब्लू वाला हो, चाहे जाफरानी रंग का हो, चाहे 5 वाला हो, हजरत मुसाफा नहीं करते। हजरत मुसाफा नहीं करते हैं। लेकिन हमने इन पीर को भी देखा है। इनके अब्बा के बारे में जाना है। कसम खुदा के पीर तो वो होता है जो मुसाफा करके पैसा न ले, बल्कि जेब में हाथ डाले और जो कुछ है मुरीद को दे दे और कह दे कि जा बच्चों को खिला दोगे मैं खुश हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर उसको कहते हैं जो बुला कर नवाजे। पीर उसको कहते हैं जो बुला कर नवाजे। अपने मुरीदों को खिलाया भी है, बेशक चटाई पर बैठा भी है। अब घूम घूम कर मेदनापुर हो, पांचखोड़ा हो, हर इलाके में दीन का प्रचार कर रहा है। करने वाला किसी ने पूछे, हे सूफी साहब ये क्या कर रहे हो? कहने वाला ये कह रहा है, अरे यही काम तो करीम नवाज करते थे, उनका गुलाम कर रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही काम गरीब नवाज ने किया है, इसका गुलाम कर रहा है। आज चिश्तिया सिलसिला जो पनप रहा है ना, हजरत के मेहनतों का समरा है। ओके, हजरत ने जितनी मेहनत की है ना, कसम खुदा की, कुछ लोगों से हमसे झगड़ा हो जाता है। हम बोलते थे भाई दीन के नाम पे तुम ठग गए रहे, तुम्हारे लिए जायज कैसे हो गया? तो बोला हम दीन का हुसैन दीन बचाने गए थे, आप दीन डुबाने के लिए आए हो। हुसैन दीन बचावे, गरीब नवाज दीन फैलावे, दीन को रात में बदल दे। जहाँ इनको फायदा हो वहाँ तबीयत है, जहाँ फायदा ना हो वहाँ शरीयत है। ये सब क्या पॉलिसी है? हाँ। अगर हजरत को बुला के बढ़िया कपड़ा पहना दीजिए तो नहीं पूछेंगे कहाँ से आया है। हाँ, बहुत अच्छा है, खूब भालो, अल्लाह आपने कहा दो दोबारा के चले जाएंगे। अब वही काम आप तनवीर के साथ कीजिएगा। ये कहीं लिखा है, मौलाना तुम जो कहीं लिखा है, अरे मेरा पीर, कसम खुदा की ये ख्याल रखो कि आप कोशिश करें कि आपका पीर आपसे राजी हो जाए। और आपका पीर का यही सबक है कि हमसे बाद में मोहब्बत करना। अगर आपके घर में माँ बाप हैं तो उनसे पहले मोहब्बत करोगे। अगर वो राजी हो जाएंगे तो समझो कि अधर पिया राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो खानका है, ये वो चीज़ खानका है। खाली लम्हा स्लो वाला हिसाब नहीं। हमने कभी सुना ही नहीं है भाई जान से कि वो सोने वाला है, कौन क्या देगा। जब बिल लेके लोग बैठ गए, चंदा कटा रहा है, कितना कटाया है, कितना काटा गया पता नहीं चला। लेकिन जिसका काम है वो कर रहा है, जिसका काम है वो कर रहा है, करवा रहा है। तो आप कोशिश करें कि आप जिस सिलसिले में हैं, जिस खानकाह में हैं, आपके हाथों में बहुत उम्दा सजरा है, बहुत आला सजरा है, उसका चर्चा है। इसलिए कि आप हक पे हो या ये ना हक वाले एकदम पूरा छाए हुए हैं। हम कब तक खामोश रहेंगे? चाहे पांचकूड़ा हो, चाहे जिस इलाके में, और कहीं कोई ना माने तो इस बेवकूफ को आवाज दीजिए
इंशाअल्लाह ये बंदा आपके लिए हाजिर होगा। आज ही मैंने बताया था कि बाकी जलसों का मामला अलग है, खानका का मामला अलग है। जब यहाँ से राशिद भाई फोन कर देते हैं तो कहीं जाना भी होता है, कभी कभी हम कैंसिल कर देते हैं, नहीं इसलिए कि इसी सिलसिले से मेरा भी ताल्लुक है, इसलिए कि आपको कोशिश करनी है। और एक भाई दूसरे से मिलकर रहो ना, मिलत पैदा कीजिए, मिलत। कसम खुदा की जो उस तरह से आपका निजाम चल रहा है, अब लोग दहशत में आ रहे हैं, घबरा रहे हैं कि अगर इस तरह से ये लोग मुत्तहिद होते चला गया तो ये तो आगे बढ़ जाएगा, मेरा खामखा का क्या होगा। कुछ लोग खामखा चला रहे हैं, कुछ लोग खामखा चला रहे हैं। उनकी तबीयत की बात कीजिएगा तो वो खुश रहेंगे, और जहाँ हक की बात कीजिएगा तो नाराज हो जाएंगे। शरीयत, तरीका, हकीकत, मार्फत, एक ठो पढ़ाई पढ़िएगा, तीनों कौन पढ़ाएगा? पीर। पीर के पास आइएगा तो पता चलेगा कि सब एक ही है, बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद सब कुछ है। तलाश कीजिए कि हम कहाँ थे, कहाँ हैं। हम यहाँ आए हैं तो क्या लेने आए हैं, यहाँ से जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे, इसको तलाश कीजिए। इसके लिए आप सोचिए, पढ़िए। कसम खुदा की जब आप तलाश में लग जाएंगे ना तो कोई रहबरी करे ना करे, आपका पीर आपकी रहबरी करेगा। आपका पीर आपकी रहबरी करेगा। अगर यकीन ना हो तो कोई सवाल भी बोलेगा, सुनिए और शैख को तस्वीर में बता के सुनाइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर इश्क बेदार है तो आपके सवालों का जवाब उठने से पहले आपका पीर आपको आकर सुना देगा। अगर इश्क बेदार है तो खाली पीर साहब मुंह से कहिए का कोई फायदा नहीं। इश्क पैदा करता, अगर इश्क है तो सब कुछ है, इश्क नहीं तो कुछ नहीं। इश्क वहदत में वहदत का मजा मिलता है, इश्क सच्चा पुत्र बंदे को खुदा मिलता है, कोई शेर है। तो इश्क को बहुत बड़ी चीज है। हुजूर से बात हो रही थी, अढ़ाई पे बात हो रही है, हमने छेड़ दिया है। हमको यकीन है कि जवाब बहुत माकूल मिलेगा। जहाँ हमको मालूमात नहीं है हम वहां से लेते हैं। हम भी तो आपकी तरह हैं, ऐसा तो नहीं कि हम स्पीच देने वाले हैं या बोलने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं तो हम अपने आप को समझ लें कि हमसे बड़ा कौन है। यही तो गड़बड़ है। बड़का टोपा पहन लेने से कोई अल्लामा नहीं होगा जिसे हम पहने हुए। ये पतली टोपी में बहुत जान है भाई, इस टोपी में बहुत जान है। अगर यकीन नहीं होना तो 5 आदमी इस टोपी को और सफेद कपड़े को पहनकर सिर्फ गरीब नवाज के दरबार में जाइए ना, खादिम समझ लेंगे कि कौन है। हमने देखा है बड़का टोपा को भगाते हुए, हमने देखा है बड़ा टोपा को भगाते हुए इस टोपी वाले को सटाते हैं। इसलिए कि वो भी जानते हैं कि ये सफेद लिबास में आने वाला कोई और नहीं बल्कि जिस दरबार का मैं खादिम हूँ उसी दरबार का गुलाम आ रहा है। जर्क बर्क वाले कपड़ा पहन कर घूमना बहुत आसान है, और सादे लिबास में सादगी में रहकर दीन का खिदमत करना बहुत मुश्किल है। सादगी अलग चीज है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उस वक्त हमारे आका सादे लिबास में थे, और उनके चचा आबू जहल वगैरह वगैरह जो थे मालो जर वाले वो बहुत कीमती कपड़ा पहनते थे। तो पता ये चला कि कोई जरूरी नहीं कि कीमती कपड़ा पहनने वाले अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, जरूरी नहीं है कि हर कीमती कपड़ा पहनने वाला अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाए।
लेकिन सादगी, मतानत, संजीदगी, इश्क बेकार है। तो आप जिस लिबास में रहेंगे पहचानने वाला पहचान लेगा आप कौन है, कहाँ से आए। और ये हक है कि जो वहाँ खिदमत करने वाले हैं ना, उनको इंडिकेशन दिया जाता है कि देखो आ रहा है बंगाल से, इसी खान वाले का, इसी खानका का चश्म चिराग बनकर जो जगमगा रहा है, बंगाल को जगमगाया हुआ है, मिदनापुर को जगमगाया हुआ है, पुरुलिया को जगमगाया हुआ है, मशोरा को जगमगाया हुआ है, पांचकुड़ा को जगमगाया हुआ है। ये उसी खानका का एक फर्द है। पता ये चला, इल्म दे दिया जाता है, दिल में इसकी क्षमा चल जाती है, पहचानने वाला पहचान लेता है। कोई बोलता नहीं है कि हम अजहर पिया के मुरीद हैं, हम इस्माइल पिया के मुरीद हैं, बल्कि इश्क बोल देता है। अरे कोई हो न हो, इनका चेहरा बता रहा है, इनका ताल्लुक सूफी घराने से है। बहुत लंबी दाढ़ी रखने का नाम मौलाना थोड़ी है। इश्क की निगाह से इनको देखो ना, एक मिनट वाकई मोहब्बत की निगाह से इनको देखो। एक बात, अगर यहाँ सुकून ना मिले तो मैं आपके इलाके में आऊँ ना, धक्के मारकर भगा देना, बहुत परेशान हो जाएगी। बस एक मरतबा इश्क की निगाह से अपने पीर को याद करो ना। अगर आपकी परेशानी ना दूर हुई तो मेरा नाम बदल देना। अपने पीर को समझा क्या है, अपने पीर के औलाद को समझा क्या है। मत पूछो वो क्या देंगे, अजमेर चले जाओ, मांगे से सेवा देंगे, अजमेर चले जाओ। ये औलादे अली हैं, गरीब नवाज सरकार दो आलम की अता है। सरकार अपने पेट पे पत्थर बांधे हैं, लेकिन भूखे को खाना खिला रहे हैं। ये वो खानका आपका वो सिलसिला है जो गरीब नवाज के दरबार में लंगर चल रहा है तो चल रहा है। कितने आए चले गए, लेकिन लंगर जैसे कल चलता था वैसे आज भी चल रहा है। ठीक उसी तरह मशवरा हो या आपका कोलूग्राम, गरीब नवाज के दीवाने जश्न मनाने के लिए तैयार होते हैं। करने वाला करवाने वाला कहाँ से कर रहा है, कैसे कर रहा है, करने वाला जाने, करवाने वाला जाने। ये इश्क है। इश्क को हर कोई समझ नहीं सकता। एक आदमी मुझको शेर सुना रहा था कि शोला भाई मतलब भी तूने समझा, और रुकू और सुजूद का मतलब भी तूने समझा, और रुकू और सुजूद का। साहिद नमाज नाम है तर्के वजूद का, जाहिद नमाज नाम है तर्के वजूद का। अब वजूद को तर्क कैसे किया जाए। जब तो खुदा का दीदार ना वो नमाज क्या। तो पता चला कि हम किसी और को नहीं इनको देखते हैं। हम किसी और को नहीं इनको देखते, अपना काम बन जाता है। अपना काम बन जाता है तो किसी और को देखते। जिसे ढूंढता है भाई कहीं उसका कुछ पता है तो तलाश कर हरम में मेरे रूप में जो होता है। शायर उठता है, कलम उठाता लिख देता है कि यही इरादे मार्फत है जो अभी तक छुपा। मेरा पीर ही मोहम्मद, मेरा पीर ही। सुभान अल्लाह। तो आप मोहब्बत पैदा करो। ये मैं बार बार पैगाम देता हूँ कि मोहब्बत पैदा करो अपने भाइयों से, और उससे कहीं ज्यादा अपने पीर से। अगर मोहब्बत पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब। इसलिए कि ये एक रास्ता है जिस पर बहुत चलना बहुत कठिन है। उसी रास्ते पे चल करके अगर आप चाहें तो जा करके अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो कुछ नहीं कहने होगा कि फना फिर रसूल क्या है,
फनाफिल सैफ क्या है, फनाफिल्ला क्या है, बका बिल्ला क्या है। शायर कहता है कि फना बगैर बका का पता नहीं मिलता, बगैर पीर किसी को खुदा नहीं मिलता। अपने आप को पीर की मोहब्बत में फना करो, फिर बका का मजा मिलेगा कि बका कहते किसको है। ये किस्से लतीफ़ बिना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़ बात था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।